हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एलिमेंट या टैग को हाइड शो कैसे कर सकते हैं। हाइड शो करना या फिर टॉगल करना किसी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए एक बहुत बेसिक चीज़ होती है और अराउंड सारी की सारी एप्लीकेशन में या फिर मैं वेबसाइट बोलूँ में हाइड या शो करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये देखेंगे। इस वीडियो में हम दोनों चीज़ें देखने वाले हैं कि एक एलिमेंट या टैग को आप कुछ भी कह लो अभी के लिए, तो उसको हम हाइड शो कैसे करवा सकते हैं अलग अलग बटन के ऊपर। यानी कि मेरे पास दो बटन है, एक के ऊपर उसको हाइड करवाऊंगा, एक के ऊपर उसको शो करवाऊंगा। बाद में एक ही बटन के ऊपर हाइड भी करवाएंगे और बाद में दोबारा क्लिक करने के ऊपर शो भी करवाएंगे, जिसको हम टॉगल कह देते हैं। राइट। बहुत सारी चीजें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी और लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना आप बिल्कुल मत भूलना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मेरा आउटपुट है और ये मेरी इनपुट स्क्रीन है। राइट। मैं इसी टैग को, यानी कि H1 टैग है, इसी को हाइड एंड शो करवा दूंगा। किसी को भी ले लो आप, चाहे div लो या फिर HTML का कोई एक H1 टैग ले लो, कोई भी टैग ले लो, सब सिमिलर ही होगा। राइट। सबसे पहले मैं एक बटन बनाता हूँ यहाँ पे, और बटन के ऊपर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड, और एक और बटन लूंगा जिसके ऊपर मैं बाद में करवाऊंगा शो। राइट। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप अलग अलग बटन भी ले सकते हैं और सिमिलर बटन भी ले सकते हैं। अभी के लिए मैं अलग अलग बटन पे करूंगा, फिर मैं सेम बटन पे करूंगा। जब सेम बटन पे करेंगे तो हम इसको टॉगल बोलते हैं। राइट। मैं एक यहाँ पे ऑन क्लिक लूंगा, ऑन क्लिक इवेंट। राइट। ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर क्या होगा, मेरी स्टेट अपडेट होगी, बट स्टेट मुझे डिफाइन भी तो करनी है, तो स्टेट हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं इंपोर्ट और रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। राइट। और अभी इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो हमारा ऐप फंक्शन है, इसके अंदर ये लिखेंगे एक कॉन्स्ट ले लो। कोई जरूरी नहीं कि आप कॉन्स्ट ही लो स्टेट बनाने के लिए, आप लेट भी ले सकते हो और भी ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। राइट। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली स्टेटस। राइट। और यहाँ पे लिखता हूँ सेट स्टेटस, और यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। राइट। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू आप रख दो ट्रू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उस एलिमेंट को हमें दिखाना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा अगर स्टेटस मेरा ट्रू है तो इस तरीके से, स्टेटस अगर मेरा ट्रू है तो ये एलिमेंट दिखेगा इस तरीके से। अदरवाइज अगर नहीं है तो क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है फॉल्स, यानी कि कुछ भी नहीं रहेगा। उसको नल लिख सकते हो आप या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, इज टोटली अप टू यू। राइट। राइट। और ये एक बार के लिए जो ऑन क्लिक है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ एक एरो फंक्शन बना के सेट स्टेटस, और इसमें कर दूंगा जब हाइड करना है तो मुझे इसको इस पे कर दूंगा मैं फॉल्स, किसके ऊपर ये फॉल्स हो जाए। सिमिलर इसको जब शो पे क्लिक करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा इस तरीके से। राइट। अभी के लिए आपको देखने को मिलेगा कि ये बाय डिफॉल्ट हमें दिख रहा है। राइट। अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स कर दूंगा यहां पे, तो क्या होने वाला है, तो वो हाइड हो जाएगा। राइट। और जब मैं इस पे शो पे क्लिक करूंगा तो ये शो हो गया, अब मैं हाइड पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो गया। राइट। और आपकी मर्जी, आप इसको बाय डिफॉल्ट हाइड रखना चाहते हो, ट्रू रखना चाहते हो, इस तरीके से। देखिए हाइड एंड शो, हाइड एंड शो। अब ये पोजीशन ऊपर नीचे हो रही है, आप CSS से मैनेज कर सकते हो। स्टाइल का इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताने वाला। ठीक है, ये हाइड एंड शो हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सिंगल बटन के ऊपर कैसे कर सकते हैं। सिंगल बटन के ऊपर मैं करता हूँ, दोनों बटनों को कर देता हूँ यहाँ पे बंद, और अब मैं यहाँ पे एक और बटन लेता हूँ। बटन आप चाहो तो इसी की कॉपी बना लो, एक कोई खास फर्क है नहीं। और यहाँ पे आप बेसिकली लिख दो इस पे टॉगल। राइट। अब जैसे आप टॉगल लिखोगे तो आपको यहाँ पे टॉगल लिखा हुआ आ गया है, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस यहाँ पे करना है अपोजिट जो आपकी करंट स्टेट है। स्टेट, ये मेरी स्टेट है, स्टेटस है मेरा अभी के लिए। राइट। अब स्टेटस को जरूरी नहीं है, आप डाटा ले लो, आइटम ले लो, कुछ भी ले लो। राइट। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको अपोजिट कर देता हूँ, यानी कि अगर वो ट्रू होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। राइट। अब देखते हैं क्या होता है। हाइड शो, हाइड शो, इस तरीके से। राइट।
इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया है कि किस तरीके से हम एक एलिमेंट को हाइड एंड शो करवा सकते हैं। इस वीडियो के लिए मेरा क्वेश्चन ये रहने वाला है कि क्या हम रिएक्ट और jQuery के अंदर सेम मेथड यूज करते हैं हाइड एंड शो करने के लिए या नहीं। मेथड से मेरा मतलब है कि देखो, जब हम रिएक्ट यूज करते हैं तो हमने स्टेट यूज करा है, और जब हम लोग jQuery यूज करते हैं तो कोई फंक्शन यूज करते हैं या CSS यूज करते हैं हाइड शो करने के लिए, क्या चीज यूज करते हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस एक्चुअली क्या है, राइट। और क्या वही चीज हमें रिएक्ट के अंदर भी करनी चाहिए जो jQuery के अंदर करते हैं, करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो का मैं आपको आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और एक मैं आपको बात बता देता हूं, इस क्वेश्चन का लेना देना ये नहीं है कि हाइड शो किस तरीके से करवा रहे हैं, ये आपकी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस के ऊपर, स्पीड के ऊपर इंपैक्ट डालता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर मुझे आप इंस्टा के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये लिंक रहा, राइट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।